गुड मॉर्निंग सेवन्थ स्टैंडर्ड। सो बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण। तो इसमें बेटे आपने करना है कि आजकल जो आधुनिक दौड़ है, आजकल का जो समय है, हम इतने दौड़ दौड़ कर अंधे हो चुके हैं कि हमें खुद ही पता नहीं चलता कि इस परेशानियाँ कैसी परेशानियाँ आ रही हैं प्रदूषण की वजह से। तो बेटे आज इस चैप्टर के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि प्रदूषण के कारण जो हमें परेशानियाँ आ रही हैं उससे हम कैसे निपटें। हमारी धरती बड़ी खूबसूरत है और इसको और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण। मानव ज्यों त्यों विकास करता जा रहा है, त्यों त्यों उसका जीवन सुख सुविधाओं से संपन्न होता जा रहा है। किंतु इस विकास के क्रम में उसे कुछ खतरे भी झेलने पड़ रहे हैं। जैसे आज संपूर्ण मानव जाति प्रदूषण के खतरे को झेल रही है। यहाँ तक कि प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। प्रदूषण को समझने के लिए हमें पहले पर्यावरण को समझना होगा। हमारे चारों ओर जो कुछ भी अवस्थित है वे सब कुछ हमारा पर्यावरण ही है। मछलियों के लिए चारों ओर फैला जल उनका पर्यावरण ही होता है। तो जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए भी पेड़ पौधे, मिट्टी, घास फूस आदि उनके पर्यावरण ही हैं। जब हमारे भारी वातावरण में ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो मानव जीव जंतु तथा उसके पर्यावरण के लिए खतरनाक बन जाते हैं तो हमें इससे प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। ठीक है बेटे, तो अस्तित्व होता है बेटे हमारा अपना अस्तित्व, मौजूद होने के भाव। मुश्किल वर्ड लिखते जाना बेटे साथ साथ। झेलना मीन्स उस चीज़ को अपने ऊपर झेलना, कष्ट पाना। ठीक है, पर्यावरण हमारा बेटे आसपास का वातावरण। प्रदूषण मीन्स बेटे पॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटे क्या होता है, अगर ये देखो, आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, इस पिक्चर में देखो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं ये हवा में पहुंचता है तो वायु को प्रदूषित करता है। वायु मीन्स हवा को। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी जब वो पानी में मिल जाता है बेटे तो पानी को प्रदूषित करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बेटे, हमारे जो आस पास हमारा जो वातावरण है उस सबको प्रदूषित करता है। ठीक है, तो इसके लिए बेटे हमें अपने पर्यावरण को साफ रखने के लिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए, कम प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम वायु प्रदूषण से खुद को बचा सकें। प्रकृति ने मनुष्य को अनेक बहुमूल्य वस्तुएं दी हैं। बहुमूल्य मीन्स कीमती। और उनकी रक्षा व संरक्षण, रक्षा उनकी देखभाल करनी और उनका रक्षा करनी और संरक्षण उसकी देखभाल करनी, इसका उत्तरदायित्व सौंपा है। मनुष्य ने पर्यावरण से प्राप्त इन वस्तुओं का दुरुपयोग, दुरुपयोग मीन्स बुरा प्रयोग करना, तथा पर्यावरण से असंतुलन को जन्म दिया है। वह कम से कम समय में अधिकाधिक सुख सुविधाएं जुटा लेना चाहता है। अपनी इस इच्छा के चलते उसने न केवल प्राकृतिक वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ की है बल्कि अनेक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने लगा है जिससे पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचती है। इस हानि की तीव्रता इतनी अधिक हो गई है कि प्रकृति स्वयं इसका उपचार नहीं कर पा रही है। सब अभी कुछ वर्षों से पहले हम केवल वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से ही परिचित थे। फिर इनमें जुड़ा ध्वनि प्रदूषण, और तो और आधुनिकता और सुख पाने की होड़ में जब हमने एक विशेष प्रकार के प्रदूषण को जन्म दिया है वो प्लास्टिक जनित प्रदूषण है, जिसे हम संक्षेप में प्लास्टिक प्रदूषण कह सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आया है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण और दुष्प्रभाव काफ़ी व्यापक और गंभीर है। व्यापक मैंने बहुत गहरे। अब आप देख रहे हो बेटे, पहले ध्वनि प्रदूषण था, लोग तेज़ आवाज़ में डीजे लगा देते थे जिससे हमारे कानों को शोर सुनाई देता था, हमारे कान दुखते थे। उसके बाद बेटे वायु प्रदूषण हो गया, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदी कूड़ा हवा में वायु को प्रदूषित करते थे। अब आ गया बेटे प्लास्टिक प्रदूषण। इसके भी बेटे बड़े बुरे प्रभाव हैं जो काफ़ी गंभीर हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा खतरनाक पहलू है कि प्लास्टिक का अपघटन प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पर्यावरण में प्लास्टिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक की वस्तुओं के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे उपयोग और प्रयोग ने तो मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, बस प्लास्टिक और सिर्फ प्लास्टिक से
बनी वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। एक तो और पुराने प्लास्टिक का विनाश न हो पाना ही, दूसरी ओर प्रतिदिन लाखों टन नए प्लास्टिक का उत्पादन होना। इस कारण से हमारी पृथ्वी प्लास्टिक के बोझ के नीचे दबती जा रही है। प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है घरेलू कचरा। घरेलू कचरे से प्लास्टिक में बचे खुचे पदार्थ, फल सब्जियां, कागज़, रद्दी, अखबार, पुराने वस्त्र, सीमेंट, लकड़ी आदि होते हैं। प्लास्टिक की छोड़ने इन सभी पदार्थों को प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं हो सकता है। इसलिए सफाई से जुड़ी संस्थाएं जैसे नगर निगम, नगर पालिका आदि इस कचरे को मानव बस्तियों से दूर गहरे स्थानों पर डाल देती हैं। ये कचरा कुछ ही समय में प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाता है और कचरे के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता की खाद या उर्वरा मिट्टी तैयार हो जाती है। इसके विपरीत प्लास्टिक के इस परिवार के अन्य पदार्थों का प्राकृतिक अपघटन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनसे छुटकारा पाना एक बड़ी समस्या बन जाता है। आप बेटे देखते हो कि जो प्लास्टिक की बनी चीज़ें होती हैं, जो तो बेटे प्राकृतिक अपघटन का अर्थ होता है, कुदरत के रूप से अपने आप ही वो संचित होती जाती हैं, अपने आप ही मेल्ट होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज़ है बेटे, जिसको आप लंबे समय तक मिट्टी में डालकर रखते हो तो वो मिट्टी को ख़राब कर देगा, लेकिन आप वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इससे बेटे प्लास्टिक का यूज़ नदियों में नहीं करना चाहिए, स्वच्छ पानी में नहीं करना चाहिए, खाने में नहीं करना चाहिए, मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। अगर इससे बचना है तो बेटे हमें इसका कम प्रयोग करना है। जैसे कीट, केंचुए आदि का सामान्य जीवन भी प्लास्टिक की उपस्थिति के कारण विपरीत रूप से प्रभावित होता है। चूँकि प्लास्टिक का ना तो प्राकृतिक रूप से अपघटन होता है और ना ही कोई रासायनिक क्रिया इसे समाप्त कर पाती है। इसलिए ये प्लास्टिक कचरा सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी में दबा रहकर हमारी भूमि को प्रदूषित करता रहता है। प्लास्टिक कचरा नालों तथा सीवरों के रास्ते नदियों में पहुंचकर उन्हें भी प्रदूषित कर रहा है। इस प्लास्टिक कचरे को निगलकर सैकड़ों मछलियां व अन्य जलीय जीव असमय ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्लास्टिक तथा पॉलीथीन के कारण नदी का प्रभाव भी बाधित होता है। इसके कारण नगरों में सीवर व्यवस्था भी बाधित होती है। सीवरों का प्लास्टिक कचरों से जाम होना साधारण सी बारिश में ही जल प्रवाह होने का समस्या बड़े शहरों में आम हो गई है। अब आप देखते हो बेटे, जब बारिश आती है तो सबसे पहले जो पानी में अटक जाते हैं वो पॉलीथीन ही होते हैं। प्लास्टिक से बढ़ रहे प्रदूषण की रोकना आवश्यक हो गया है। इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए और प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए, ताकि प्लास्टिक के पूर्ण चक्र को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो बेटे इसकी रीडिंग आपने प्रॉपर करनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताई है। इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं और इसकी संबंधी जो बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है बेटे वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। पहले आज आपने चैप्टर अच्छी तरह रीड करना है। थैंक यू सो मच।